1 नवंबर 2022 और 1 नवंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बचत दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 31 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। बैंक में पैसे बचाने की अवधारणा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 31 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 31 अक्टूबर को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती भी होती है, इसलिए 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। और 31 अक्टूबर को ही विश्व शहर दिवस भी मनाया जाता है। तो ये 3 इम्पोर्टेंट डे 31 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। वैसे अक्टूबर में अब तक जितने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए सारे मैंने यहाँ पे बिल्कुल सीक्वेंस में लिख दिए हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और अक्टूबर के सारे इम्पोर्टेंट डे एक बार बिल्कुल सीक्वेंस में रिवाइज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आपदाओं से निपटने के लिए कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा? तो अभी उड़ीसा आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब ये आपदा प्रबंधन योद्धा कैसे तैयार करेगा? तो क्लास 4 से लेकर ग्रेजुएशन तक के सिलेबस में आपदा और महामारी प्रबंधन की घोषणा करेगा, यानी कि आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल करेगा उड़ीसा। इस तरह से उड़ीसा आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा। अब उड़ीसा तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है वेलर द्वीप और वेलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किया गया है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल सफल लॉन्च किया है। उड़ीसा सरकार ने संविदा कर्मियों को समाप्त किया है, यानी कि जो संविदा की भर्ती होती थी उसे अब परमानेंट कर दिया है। अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर में भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन किया। उड़ीसा में हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई गई है। उड़ीसा में कलिंगा स्टेडियम में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप हुआ है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया। अच्छा, उड़ीसा में सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्डी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है। अभी यूनेस्को ने उड़ीसा के 2 गांव को सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था। वो 2 गांव कौन से हैं? न्यूलिया शाही और वेंकट रायपुर। अच्छा, उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जोहोर कप 2022 जीता है? तो अभी अपने देश भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुल्तान जोहोर कप 2022 जीता। तो इस क्वेश्चन का डे ऑप्शन सही है। अब माइंड में जरूर क्लिक कर गया होगा कि सुल्तान जोहोर कप क्या है। तो मलेशिया में आयोजित होता है। ये एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय अंडर 21 पुरुष फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। तो ये तीसरी बार अपने देश भारत ने जीता है। इससे पहले इंडिया 2 बार इसे जीत चुका है और अब तीसरी बार इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर ये सुल्तान जोहोर कप 2022 जीता। अब ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अभी कोलकाता में बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण का उद्घाटन हुआ। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। ये बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का चौथा संस्करण 29 अक्टूबर को शुरू हुआ है और 2 नवंबर तक चलेगा। इसमें 37 लोकप्रिय बांग्लादेशी फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य के रंजन गांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र के रंजन गांव में
इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अभी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की है। महाराष्ट्र सरकार नीति आयोग जैसी एक संस्था स्थापित करेगी। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। मारबत उत्सव ये महाराष्ट्र के नागपुर में मनाया गया। देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस मुंबई में शुरू हुई। इतना आप महाराष्ट्र के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ये अभी ब्राजील के नए राष्ट्रपति चुने गए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अभी ब्राजील में इलेक्शन हुआ है और इन्होंने प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो को हरा दिया है और अब लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ये ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं। अब ब्राजील, तो ये है मैप में ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजील की करेंसी क्या है? ब्राजीलियन रियाल। और ब्राजील के अब नए राष्ट्रपति तो यही बन गए हैं, लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा। अच्छा, अभी यूके के नए प्रधानमंत्री बने ऋषि सुनक। उल्फ क्रिस्टरसन ये स्वीडन के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अब्दुल लतीफ राशिद इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए। कैप्टन इब्राहिम त्रोरे ये बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति चुने गए। चाड के प्रधानमंत्री बने हैं अल्बर्ट पाहिमी पाडके। और जियोर्जियो मेलोनी ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने अभी उड़ीसा के पुरी में दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। वेदों के प्रचार प्रसार के लिए ये वैदिक स्कूल खोले जाने। तो दूसरा राष्ट्रीय वैदिक स्कूल ये पुरी में खुला है। अच्छा, दूसरा है ये, पहला कहाँ खुला था? पहला उज्जैन में खुला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित मोमलुह गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है? तो मोमलुह गुफा ये मेघालय में है और इसे पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। यूनेस्को ने इसे पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता दी है। अब यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? ऑड्रे अजोले। अब ये गुफा है मेघालय में, तो ये है मैप में मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनरेड संगमा। और मेघालय के गवर्नर का अभी एडिशनल चार्ज किसे दिया गया है? ब्रिगेडियर बेडी मिश्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किसने जीता है? तो अभी स्पेन ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीता। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। स्पेन ने कोलंबिया को हराकर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीता है। अब स्पेन ने जीता, तो ये है मैप में स्पेन। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। स्पेन की करेंसी क्या है? यूरो। और स्पेन के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेड्रो संचेज। कौन है? पेड्रो संचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति का गठन करने की घोषणा की? तो अभी गुजरात सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति का गठन करेगी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य गुजरात बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया। 12वां डिफेंस एक्सपो गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुआ। गुजरात का मुंडेरा भारत का पहला 24/7
सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है? गुजरात के मुख्यमंत्री ने इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरुआत की है। सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। और गुजरात पुलिस की AFIR प्रणाली का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और केजाड़िया लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया? तो अभी भारतीय नौसेना ने तंजानिया और मोजाम्बिक के साथ प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। और ये प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास तंजानिया में हुआ है। अब तंजानिया, तो ये है मैप में तंजानिया। तंजानिया की कैपिटल क्या है? डोडोमा। तंजानिया की करेंसी क्या है? तंजानियन शिलिंग। और तंजानिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? सामिया सुलुहु हसन। कौन है? सामिया सुलुहु हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है? तो अभी बहुप्रतीक्षित नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति अमेरिका ने जारी की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब अमेरिका, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन। अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है। अमेरिका में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला गया। अमेरिका में एक दशक के बाद पोलियो का मामला दर्ज किया गया। और अमेरिका की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2022 में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन के दूसरे चरण की शुरुआत कहाँ हुई है? तो वर्ष 2022 में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन के दूसरे चरण की शुरुआत नई दिल्ली में हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नौसेना यानी कि इंडियन नेवी, तो इंडियन नेवी के प्रेजेंट टाइम पे चीफ कौन है? आर हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन G20 शिखर सम्मेलन के सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई हैं? तो माता अमृतानंदमयी ये G20 शिखर सम्मेलन के सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं आध्यात्मिक गुरु माता अमृतानंदमयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे देश के सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता मिली है? तो अभी BPCL को देश के सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता मिली। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई? 1952 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अरुण कुमार सिंह। कौन है? अरुण कुमार सिंह। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कौन सा देश भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? तो अभी रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।